महाकुंभ 2025 को मिल गया है अपना पोस्टर बॉय अभय सिंह उर्फ आईआईटी वाले बाबा। अभय सिंह पर मेरी रिसर्च कहती है कि ये बैड पेरेंटिंग के शिकार हैं। मेरी रिसर्च के 2 चैप्टर्स हैं। पहला है कुंडलिनी शक्ति के पहले 3 केंद्रों पर पेरेंटिंग का पड़ने वाला प्रभाव, और दूसरा चैप्टर है क्या कुछ घटा है अभय सिंह की लाइफ में, कैसे उनके चक्र खुले हैं। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1। जन्म से पहले 7 वर्षों में बच्चों का मूलाधार चक्र जागृत हो रहा होता है। अगर यह चक्र अच्छे से जागृत हो जाए तो बच्चा अपने डर पर काबू पाना सीख जाता है, स्वस्थ रहता है और मजबूत इरादे वाला हो जाता है। वाओ, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ओह वाह, मम्मी देखो इधर, मम्मी देखो इधर, ये भी लो, ये भी लो, हाँ ये भी लो, ये भी लो। आराम से रखना, आराम से रखना। अगर बच्चे का कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है तो यह चक्र जल्दी विकसित हो जाता है। मूलाधार को पॉजिटिवली एक्टिवेट करने के लिए म्यूजिक, डांस एंड स्पोर्ट्स का सहारा लिया जाता है। आराम से आराम से। छोटे बच्चों के अर्ली एजेस में एक हॉबी पर काम करना गुड पेरेंटिंग का एक एग्जाम्पल है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं श्री सचिन तेंदुलकर। इस उम्र में बच्चों को लाड़ प्यार मिलना ही चाहिए। बच्चे को मारने पीटने से मूलाधार केंद्र निगेटिवली एक्टिवेट होता है। ऐसे में बच्चा डरा सहमा रहता है। इस एज में ओवर पेरेंटिंग का मतलब है बच्चे को आइसक्रीम, चॉकलेट्स, मोमोज, मोबाइल गेम्स की आदत लगा देना। यदि बच्चे के माता पिता दोनों वर्किंग हैं तो उन्हें अपने बच्चों को क्रैच में छोड़ना पड़ता है। ऐसे में पेरेंट्स ऐसे बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बच्चे की हर डिमांड पूरी करते हैं। बच्चा जिद कर रहा होता है तो उसे समझाने की बजाय उसे वो वस्तु ला कर दी जाती है। ऐसे में बच्चा किसी चीज की वैल्यू नहीं सीख पाता। ऐसे बच्चों का मूलाधार केंद्र विकसित नहीं हो पाता, इसलिए ऐसे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। जीवन के 8वें से लेकर 14वें वर्ष तक बच्चे का स्वादिष्टान चक्र जागृत हो रहा होता है। यही वह फेज है जिसमें बच्चे में आत्मसम्मान की भावना आती है। वह मित्र बनाता है, बहुत सारे सिलेबस को मैनेज करना शुरू करता है। इस उम्र के बच्चों को उनके जीवन का मकसद बताना गुड पेरेंटिंग का एक एग्जाम्पल है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माता जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवा को उसके जीवन का मकसद समझाया था। इस उम्र में डांट खाने पर बच्चा उल्टा जवाब देने लगता है और पीटे जाने वाले ढीठ हो जाते हैं। ऐसा स्वादिष्टान चक्र के नेगेटिवली एक्टिवेट होने के कारण होता है। जिन बच्चों की ओवर पेरेंटिंग की जा रही होगी, ऐसे बच्चे इस उम्र में भी पैम्परिंग की डिमांड करेंगे, क्योंकि उन्हें बचपन से वही मिल रहा होता है। मूलाधार विकसित न होने के कारण सही गलत का वो भेद नहीं कर पाते। इस उम्र में आप बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वे डिसिप्लिन्ड हो जाएं तो भूल जाएं, अब वे डिसिप्लिन्ड नहीं होने वाले। आयुष्य के 15वें से लेकर 21वें वर्ष तक के बच्चों का मणिपुर केंद्र विकसित हो रहा होता है। यही वह एज है जिसमें बच्चों में एडोलेसेंस डेवलप हो रहे होते हैं। एक तरफ उनके अंगों में बदलाव होते हैं और दूसरी तरफ उनके सेक्स हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं। इस उम्र में बच्चों का मित्र बन जाना उन्हें जिम, स्विमिंग एंड रनिंग के लिए प्रेरित करना गुड पेरेंटिंग का एग्जाम्पल है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं आर माधवन, जो अपने बेटे वेदांत को कल्चरल वैल्यूज सिखा रहे हैं। बैड पेरेंटिंग झेल रहे बच्चे इस उम्र में या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसा मणिपुर चक्र के निगेटिवली चार्ज होने के कारण होता है। ओवर पेरेंटिंग वाले बच्चे इस उम्र में संघर्ष से जी चुराते रहते हैं। इस एज में एक रिजेक्शन या एक फेलियर वे संभाल नहीं पाते। अब देखते हैं अभय सिंह के साथ क्या क्या घटित हुआ जिससे वे आध्यात्म की ओर मुड़ गए। अभय सिंह का बचपन एक ट्रॉमेटाइज्ड बचपन रहा है। उनके माता पिता आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसका असर अभय और उनकी बड़ी बहन पर पड़ा है। आज भी उन दिनों को याद करके अभय रो पड़ते हैं। इस केस में दोनों बच्चे ओवर थिंकिंग का शिकार हो गए। वे दोनों आपस में इसी बात पर चर्चा करते रहते थे कि कैसे घर में शांति बनी रहे। इसके लिए खासकर अभय ने पढ़ने में मन लगाया। वे रात को पढ़ते थे। पढ़ना उनकी हॉबी हो गई।
उनकी इसी हॉबी ने उनका मूलाधार केंद्र का विकास किया। नन्हे से अभय के मन में एक प्रश्न चलता था कि उनके माता पिता के पास घर है, परिवार है, मान सम्मान है, फिर वे खुश नहीं हैं। इसका अर्थ है इन चीज़ों से खुशी नहीं मिलती, बस केवल खुशी का भ्रम होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें खुशी प्राप्त होती है? इस प्रश्न का उत्तर खोजना उनके जीवन का मकसद बन गया। मतलब स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट हो गया। IIT, जॉब, गर्लफ्रेंड्स, इन सब में अभय को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। इस प्रश्न की तलाश में वे अध्यात्म की ओर मुड़ गए। जॉब छोड़कर वे सदगुरु के आश्रम में रहे, पर अभय एक जिज्ञासु हैं, इसलिए वे वहां नहीं रुके। वे गए जूना अखाड़ा, संन्यास लिया, ज्ञान प्राप्त किया, गुरु की कृपा दृष्टि पड़ी और उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उनका जीवत्व हट गया और शिवत्व प्रकट हो गया। यदि शॉर्ट में बताऊं तो चक्रों को पॉजिटिवली एक्टिवेट करना गुड पेरेंटिंग है। नेगेटिवली एक्टिवेट करना बैड पेरेंटिंग है। और बच्चों की पैम्परिंग करना ओवर पेरेंटिंग है। अब अगर आपको बैड पेरेंटिंग और ओवर पेरेंटिंग से गुड पेरेंटिंग की तरफ आना है तो आपको बच्चों के साथ समय बिताना होगा, उनके साथ मिलकर उन्हें अपलिफ्ट करना होगा, या तो उन्हें सत्संग में ले जाएं। मेरी रिसर्च पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। लेट्स चैट देयर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति।